Okay, so question number 12. I think we should start from question 12 ना. क्वेश्चन 11 तक हो गया था ना, चेक करो तो. Okay, so question number 12 states that a radioactive substance, हाँ, a radioactive substance disintegrates at a rate proportional to the amount of substance present if 50% of the given amount disintegrates in 1600 year. What percentage of the substance disintegrates in 10 years? तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसइंटीग्रेशन का जो डिके ग्राफ है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सेम चीजें होंगी, और जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो टर्म्स बनेगा वो लगभग एक जैसे ही है सारे क्वेश्चंस में. जैसे कि यहां पर भी अगर देखा जाए तो डीपी बाय डी, अगर मैं पी मास ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल कंसीडर कर रहा हूं, इट इज प्रपोर्शनल टू पी. पी जो उसका जो मास है उसके प्रोपोर्शनल है. मैं पी के टर्म्स में ले रहा हूं, एम के टर्म्स में भी ले सकते हैं. सो डीपी बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के पी. क्लियर यहां तक? अगर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल बने हटेगा तो डीपी अपॉन पी इज इक्वल्स टू के डी टी. फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे. ये सारे प्रोसेस में जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी इससे डील कर चुके हैं. तो डी लॉग पी इज इक्वल्स टू, ये के डी टी है एक्चुअल में, के डी टी. ठीक है, तो ये हो गया के डी टी. के आउट बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस सी. यहां तक क्लियर? इसके बाद इसके बाद फर्दर देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर. एक और काम इसमें आप कर सकते हो कि C इज इक्वल्स टू लॉग पी नॉट ले सकते हो डायरेक्टली, जो हमने इनिशियल कंडीशंस जो लेते थे ना, C इज इक्वल्स टू लॉग पी नॉट. सो ये क्या हो जाएगा, लॉग P इज इक्वल्स टू के टी माइनस प्लस लॉग पी नॉट. हाँ हाँ, वो बीच के स्टेप स्किप करके मैं अब ये सब थोड़ा सा डायरेक्टली करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज अब बार बार वही सेम सेम रिपीट होगी, तो उसको लिखने की बजाय डायरेक्ट करते हैं. तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, लॉग P अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू के टी. करेक्ट? अब सीधा हम ये वाले स्टेप से ज्यादातर क्वेश्चंस में, अच्छा वेट, एक चीज मैंने इसमें गलत की है, उसको बस करेक्ट कर लेता हूं मैं, आप लोग भी ध्यान देना. उसमें मैंने गलत क्या किया सुनो. यहां पर बस माइनस आएगा. क्यों माइनस आएगा? क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो मास रिड्यूस हो रहा है. रेडियो एक्टिव मटेरियल में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका मास जो है वो रिड्यूस होते जाता है. सो ये डिके ग्राफ बनेगा. इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा. यहां पर भी क्या आएगा, माइनस, और यहां पर भी क्या आएगा, माइनस. तो ये चीज नोट डाउन करो. अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम सीधा ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कुछ दूसरी सिचुएशन न गिवन. ओके, सो यहां तक का स्टेटमेंट समझ में आएगी, यहां तक एक्सप्रेशन क्लियर है? फर्दर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. if 50% of the given amount disintegrate in 1600 years. so ये इनिशियल कंडीशन गिवन है. इनिशियल कंडीशन में क्या बोल रहा है, 50% ऑफ अमाउंट डिसइंटीग्रेट, मतलब जो उसका पहले जो अमाउंट था, इनिशियली तो पी नॉट था, बाद में वो पी हुआ, तो बाद में जो नया अमाउंट पी हुआ वो एक्चुअल अमाउंट का 50% डिसइंटीग्रेट हो चुका है. मतलब P इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, पी नॉट अपॉन टू, हाफ हो चुका है. समझ में आई चीज? कितने टाइम में, तो टाइम भी दिया हुआ है, T इज इक्वल्स टू 1600 ईयर्स. तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है. आप इस इनिशियल कंडीशन को यहां पर अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग पी नॉट अपॉन टू बाय पी नॉट, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी. क्लियर यहां तक? सो ये पी नॉट और पी नॉट वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी, और लॉग ये क्या जाएगा, 1/2 माइनस के टी. क्लियर? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग 2 रेस टू पावर -1 इज इक्वल्स टू माइनस के टी. क्लियर? लॉग की प्रॉपर्टी से -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस लॉग 2. अच्छा, मैंने टी की जगह 1600 पुट नहीं किया ना, एक सेकेंड.
ये टी की जगह पे मैंने 1600 नहीं पुट किया, उसको भी पुट करना है, फिर यहाँ पर 1600 आएगा। हाँ क्या बोल रहा है कृष्णा? टी नॉट कटने के बाद 1/2 होगा ना। देख सुनना, ये जब जब डीके हो रहा है, अच्छा वैसा बोल रहा है 1/2/1, इसमें देख ऐसा है, ये क्या लिखा है 1/2/1 ऐसा आया, तो 1/1 है, कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/1, रेसिप्रोकल हो जाता है ना नीचे वाला पार्ट, समझ में आई? So then when do we like put e to the power? Like in many questions we did know where we took e. So then what type of condition do we take that? Actually, just after this condition, when we take exponent both side, so it can be written as p by p naught is equals to e raised to power minus kt. So we can solve the same question by using this also, or by using this also. So Both if the we ways would are. have put e in the second last equation where you have written log 2 to the power minus 1, if we would have written e log there, Then also it is correct. No issue with that. But I have taken -1 outside because in the right hand side also there is minus. So that minus and this minus will get cancelled out. Further, I will apply that exponent. Okay. yes, sir. नेक्स्ट, अभी इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो फिर अप्लाई। जैसे ये माइनस माइनस कट गया, अब के की वैल्यू के की वैल्यू जस्ट वेट, के की वैल्यू पहले निकाल लेते, के की वैल्यू यहां पुट करते फिर एक्सपोनेंट देखेंगे। पहले तो हमको के निकालना है ना, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी log 2/1600। दिस इनिशियल कंडीशन इज अप्लाइड जस्ट टू कैलकुलेट के, बिकॉज दैट्स व्हाई वी विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमको सॉल्यूशन निकालना है तो के और सी नहीं होना चाहिए ना, सो इट विल बी log p by p नॉट इज इक्वल्स टू, अब के की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, इज इक्वल्स टू माइनस के प्लेस पे कितना आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू टी। यहां तक का स्टेप समझ में आया? ओके, नाउ दिस इज आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब आते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 10 इयर्स। तो 10 इयर्स में कितना परसेंटेज उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा आफ्टर 10 इयर्स उसका मास कितना बचा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर दैट वी विल पुट t इज इक्वल्स टू 10, बिकॉज 10 इयर्स टाइम दे रहा, तो 10 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा log p अपॉन p नॉट is equals to minus log 2 divided by 1600 into 10, करेक्ट। ये 2 और ये वाला 2, ये सॉरी 0 0 कैंसल आउट हो गया। सो log p अपॉन p नॉट is equals to minus log 2 अपॉन 160, क्लियर। अब आपको p की वैल्यू चाहिए, ठीक है। So now we can take e no here because यस the value is also given in form of e. Yes, correct. Now we will take e, exponent both the side. So e मैं यहाँ डायरेक्टली ले लू ना, यहाँ e लेंगे तो e और log कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा p अपॉन p नॉट, एंड इन द राइट हैंड साइड इट इज e रेज टू पावर माइनस log 2 डिवाइडेड बाय 160, करेक्ट। यही बचेगा। आई थिंक दिस वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या गिवन है बताओ क्वेश्चन में? 0.9957, क्लियर ये चीज। So you will get P is equals to 0.9957 P naught. Clear? इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हो? By this equation, we conclude that the initial amount of radioactive material was P naught. नहीं नहीं, इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इनिशियली द रेडियोएक्टिव क्वांटिटी वाज पी नॉट, नाउ इट इज 0.9957 टाइम्स ऑफ पी नॉट, it is disintegrated and its value is reduced, clear? Okay,
सो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट, अब इसके बाद जो चीजें ना उसमें गलती हो सकती है, इसलिए समझना ध्यान से। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला है? परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन ना, परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन इन 10 ईयर्स। सो यहां पर हम लिखेंगे परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन या परसेंटेज, जो भी लिखो, डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू। अब परसेंटेज चेंज निकालने का मेथड क्या होता है? परसेंटेज चेंज किसी भी क्वांटिटी का निकालना है तो क्या होता है? एक्चुअल में उसकी कितनी क्वांटिटी थी पहले, मतलब ओल्ड वैल्यू, वो नीचे भी आती है और ऊपर भी। चेंज कितना हुआ? ओल्ड माइनस न्यू। यस, ये होता है ना, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100%। क्लियर? ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा? ओल्ड वैल्यू कितनी थी हमारी? पी नॉट, माइनस न्यू वैल्यू कितनी होगी? 0.9957 पी नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? पी नॉट इंटू 100। क्लियर हुआ ये चीज? इंटू 100%। अब पी नॉट कॉमन निकल जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.9957 डिवाइडेड बाय पी नॉट इंटू 100%। यहाँ पे ये पी नॉट और पी नॉट वाली टर्म कैंसल आउट हो गई। 1 माइनस 0.9957 कितना आएगा डिफरेंस इसका? 0.0043 आई थिंक ये आएगा, इंटू 100%। क्लियर? अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 0.43%। क्लियर? अच्छा, इसमें एक डाउट नहीं होना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड दोनों चलेगा। इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है ना उसने, इसीलिए तो हमने इंटू 100 किया है। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो माइनस में आएगा ना आंसर? हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में आएगा तो उसका क्या मतलब है? वो रिड्यूस हो रहा है इसलिए वो माइनस में आ रहा है। एक्चुअल में फॉर्मूला तो न्यू माइनस ओल्ड ही होता है, ठीक है? बिकॉज न्यू माइनस ओल्ड, इफ if the if the quantity is rising, if it is growing, then you will get positive value. If it is decaying, then you will get negative value. So इस केस में वो नेगेटिव आएगा न्यू माइनस ओल्ड करने से। ओके, यस सर। तो ये हटा दो मैं, हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स में ज्यादातर क्वेश्चंस अगर सेम टाइप के होंगे तो ये वाली स्टेटमेंट यूज करूंगा। अगर वो ग्रोइंग वाला है तो प्लस केटी और डिकेइंग है तो माइनस केटी। क्लियर? सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है। The rate at which radioactive substance decay is known to be proportional to the mass of the substance present at the time in given sample. If 100 grams of radioactive substance is present 1 year after the substance was produced and 75 grams is present 2 years after the substance was produced, how much radioactive substance was produced? So same चीज है, फर्स्ट लाइन में बोल रहा है the rate at which radioactive substance decay is proportional to the mass of substance. So हम same चीज यूज करेंगे, log So P that upon, means here also it will be negative. yes, correct. Because whenever a decay word is used or whenever it is declining, anything is reducing, then we will use minus sign. Okay, so log P upon P naught is equal to minus KT, correct? Here P naught is initial value and T is the time. Okay, now what are the initial conditions given in question? Read carefully. No, P naught is not 100. Just read carefully. If 100 grams of radioactive substance is present 1 year after it was produced. So 1 year after it was produced means when T is equals to 1, P is equals to 100. Correct? Correct. Further, what is written? Just read it in question. आगे लिखा है the substance was 75 grams is present 2 years after the substance was produced. So after 2 years, matlab T is equals to 2. Now it becomes 75 grams. After 1 year, it was 100 grams. After 2 years, it is 75 grams. Clear?
अब लास्ट लाइन, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो जब तक क्लियर ना हो। हाउ मच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वॉज प्रेजेंट, सो क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट, सो यू हैव टू फाइंड पी नॉट initially what was the radioactive material present, p naught, correct? सो हम क्या करेंगे, यहां पर बस वैल्यू पुट करेंगे। सो सबसे पहले t इज इक्वल्स टू 1 पुट करो और ये वाला फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, log 100 अपॉन p नॉट इज इक्वल्स टू माइनस k, यही हो जाएगा, t के प्लेस पे 1 आया, करेक्ट? ओके, इसके बाद इस पूरे को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1, ठीक है? अब सेकेंड वाली कंडीशन पुट करो, ये वाली कंडीशंस। सो लॉग p के प्लेस पे कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाय p नॉट के प्लेस पे p नॉट, और t के प्लेस पे कितना आ जाएगा, -2। सो ये क्या हो जाएगा, सॉरी t के प्लेस पे 2 आएगा, सो ये क्या हो जाएगा, -2k, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ये चीज? अब देखो, आपको निकालना क्या, पी नॉट की वैल्यू, तो के वाली टर्म्स आपको एलिमिनेट करनी है। तो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या दूसरा तरीका ये है माइनस के या के की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये भी सब्सटीट्यूशन या जो भी अप्रोच आप लोग यूज करना चाहो, तो के की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई यहां पर। समझ में आ रही चीज? या माइनस के की वैल्यू जो भी समझो, तो लॉग 75 अपॉन पी नॉट, ये हो जाएगा -2, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 100 अपॉन पी नॉट। ऐसे ही होगा क्या, एक बार चेक करो, कंफर्म करो, ठीक है? अभी एक स्टेप और परफॉर्म कर लेते हैं, वो ये कि ये जो 2a लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 75 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू लॉग, ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन पी नॉट होल स्क्वायर। क्या ये समझ में है? अब दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लो या लॉग लॉग कट हो गया, जैसा समझना समझो। तो इधर पे कितना हो जाएगा, 75 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या होगा, 100 अपॉन पी नॉट होल स्क्वायर। सो 75 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 10,000 अपॉन पी नॉट स्क्वायर, करेक्ट? तो यहां से एक पी नॉट और ये एक पी नॉट कटा, ये वाला टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो, 75 उधर, सो पी नॉट इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 75। क्लियर? 25 3 25 4 100 होता है, तो ये आ जाएगा 400। तो पी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 400 अपॉन 3। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। चेक करो, और कहीं कुछ डाउट है तो बताओ। शैवी, नैना, एनी डाउट्स? Understood, sir. ओके, No, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है, करेक्ट आंसर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। So read question number 14. What is written? Radium decomposes at a rate proportional to amount present. So again, decomposition, it means decay graph will be there. So we will consider same expression, that is log p upon p naught is equals to minus kt. ये first step clear सबको? Further, what is written? It half the if half of the original amount disappear in 1600 years. So देखो यहां पर इनिशियल कंडीशन गिवन है, t when time is equals to 1600, तो हाफ ऑफ द अमाउंट डिसअपियर हो जा रहा है। इट मींस द वैल्यू ऑफ p इज नाउ p नॉट बाय 2। ये इनिशियल वैल्यू का क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर हुआ ये स्टेप? So we will apply this initial condition here. So it will be log P naught upon 2 upon P naught, that is equals to minus K into 1600. ये step clear हुआ? So P naught और P naught cancel out हो जाएगा.
सो ये हो जाएगा log 1/2 minus 1600k. Further, we can write minus log 2 is equals to minus 1600k. ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट k is equals to log 2 divided by 1600. क्लियर यहां तक का स्टेप? ठीक है, ओके. फर्दर फर्दर k की वैल्यू को हम अगेन यहां पर पुट कर देते. ठीक है, अच्छा इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में वो पहले एक बार देख लेते हैं. हाँ, परसेंटेज लॉस्ट इन 100 years. Percentage lost in 100 years means same thing will be applied. Old value minus new value divided by old value into 100%. So we have to find new value after 100 years, correct? So for that we will first put the value of k. So it will be log p upon p naught is equals to k के प्लेस पे आ जाएगा log 2 upon 1600. So it will be minus log 2 upon 1600 t, correct? So in 100 years, 100 years मतलब हम t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 100, t is equals to 100 and it will be log p upon p naught that is equals to minus log 2 divided by 1600 into 100. तो ये दो जीरो और ये दो जीरो कट जाएंगे. So it will be log p upon p naught is equals to minus log 2 divided by 160. सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक हमने और किया था ना, सॉरी 16. हाँ हाँ. नाउ वी विल टेक एक्सपोनेंट बोथ द साइड. तो ये हो जाएगा p अपॉन p नॉट. वैल्यू नहीं दी है तो देगी एग्जाम में, निकालना पड़ेगा, ये देगा उसमें. ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी हुई थी? e रेस टू पावर माइनस log 2 अपॉन 160 की वैल्यू गिवन थी. ठीक है, तो देखो e रेस टू पावर माइनस log 2 अपॉन 16 की वैल्यू निकालनी है ना. तो इस पूरे की पावर 1/10 कर दो. 1/10 करोगे तो देखो पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो कट जाएगा और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो सॉरी, हाँ 10 होना चाहिए, पूरे की पावर 10 होगा. पूरे की पावर 10 कर देंगे, पावर 10 कर देंगे. तो पावर 10 कर देंगे तो ये हमको ये वाली वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी उस क्वेश्चन में? 0.9957 to the power 10. It will be approximately equal to 1, I think. No, not 1. ये और कम हो जाएगा यार. हाँ, 0.9957 to the power 10. It will be 0.957. खैर ठीक है, आप लोगों को ये वैल्यूज एक्चुअली एग्जाम में दी होगी, पैनिक नहीं करना है. उसके बिना नहीं तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते, उसके बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता है. So why did we take to the power 10? हाँ, Sir, why did we take this whole? because actually this value was given in previous question or previous to the previous question, this value. And if we take power 10 of that value, we will get the value of this. Because if we will take power 10, so power gets multiplied and this zero get cancelled, and it will be like this, which is required value here. Got it? Okay. So this value will be 0.957, correct? So this is now new value. Now same thing you can apply, new value, old value divided by old value into 100%. आगे solve हो जाएगा, छोड़ दूं क्या इसको मैं? Yes, sir. Okay. Now move to the next question. Question number 15. Check question number 15. 600 grams. एक बार कृष्णा क्वेश्चन पढ़ना तो, और बाकी स्टूडेंट्स भी अपने क्वेश्चन से एक बार पढ़ के समझ लो. Okay, so same radioactive material is there, so same method will be used. Say log p upon p naught, its mass will be reducing by a decade curve. Okay. Now initially 600 grams was present,
सो क्या गिवन है 600. So what is that 600 grams? Yes, it is actually P naught. P naught is equals to 600, correct? Okay. So it will be like log P upon 600 is equals to minus KT, correct? नहीं, वो P naught की वैल्यू ही पुट कर रहे हैं ना हम तो. वो तो P naught डायरेक्टली दिया हुआ है. ठीक है. ओके. क्लियर यहां तक? In the question, they have written that 600 grams of radioactive was present initially. So that Yes. means time will be 0. That means time will be okay. Let me explain you that, because you all of you are facing problem with that. Okay, if you are solving like that, then look how you have to proceed. You will take t is equals to 0 and you will take its mass. Initial mass will be 600 grams, correct? That mass will be, when t is equals to 0, mass is 600. P naught is actually fixed. Okay, so apply this. So it will be like log 600 divided by P naught, which is equals to minus K into 0, correct? It will be 0. And here it will be log 600 minus log P naught by the property of log, correct? ये समझ में आया? Further, shift this term here. So you will get log 600 is equals to log P naught, and you will get P naught is equals to 600. In either way, you will get P naught is equals to 600. I'm just writing it directly because whatever initial amount is given, you will consider as P naught. Okay? यहाँ तक क्लियर हुआ? कृष्णा, ये क्लियर ना कैसे आया P naught? Okay. Further, we will put P naught in this equation. So it will be like this. Okay. Now, what else is given in question? After 3 years later, only 300 grams remains. So 3 years later means when t is equals to 3, p is equals to now 300, correct? So just apply this condition also. So when you apply this condition, it will be log 300 divided by 600 is equals to minus 3k, correct? So it will be log 1 by 2 is equals to minus 3k. So minus log 2 is equals to minus 3k. कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी हमने पहले भी यूज की है. So k is equals to log 2 divided by 3. ये आगे k की वैल्यू क्लियर हुआ है यहाँ तक सबको? ओके. अब ये k की वैल्यू को हम पुट करेंगे अगेन इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर. So log p upon 600 is equals to minus log 2 upon 3t, correct? So this is our particular solution. एक्चुअली मैं सभी में ना पी लेके चल रहा हूँ, लेकिन कुछ में एम, अगर मास है तो एम लेना चाहिए, लेकिन अब वो हमारी हैबिट हो गई तो ठीक है. ओके. Now, how much substance will be present after 6 years? So, substance after 6 years, matlab P is equals to question mark when T is equals to 6. So, just put the value and you will get the answer. हो जाएगा. इसके बाद सॉल्व छोड़ दूं आगे. log P upon 600 है ना, minus log 2 minus 2 log 2 हो जाएगा, minus 2 log 2. So it will be like log P upon 600 is equals to log 2 raised to power minus 2. So which is log 1 upon 4, correct? Log P upon 600. ऐसा करोगे सॉल्व, फिर दोनों तरफ एंटी लॉग एक्सपोनेंट ले लोगे. सो P upon 600 is equals to log 1 by 4, करेक्ट? हाँ तो हट गया. अच्छा यहां से हट जाएगा. हाँ. सो P is equals to 600 upon 4. अच्छा इसमें तो कोई वैल्यू भी पुट नहीं करनी है. 125 नहीं, 125 नहीं, कितना आएगा? 150 आ जाएगा.
150, दैट्स इट, आ गए। तो इसमें कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो भी बन जाएगा। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? क्वेश्चन नंबर 16। नैना, शेवी, डन विद दिस? ओके Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 16। 16 एक बार पढ़ना तो कृष्णा। Okay, y is actually power, which is in watts, and t is actually time, which is in days. Okay, and the equation is like this. It is a decade curve. ये जो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे ना, याद होगा, log p by p naught is equals to minus kt. If we take exponent both the sides, so it will be like p upon p naught is equals to e raised to power minus kt, correct? And if we cross multiply, so p is equals to p naught e raised to power minus kt. So the equation is written in this form actually in the given question, correct? Okay. How much power will be available at the end of 90 days? So simply you have to put t is equals to 90 here, and whatever the value of y you will get, that will be your answer. That's it. Nothing else needs to be done. Okay, how much time it will be required so that the power is half than its original strength? So original strength, what was the power in case of original strength? When t is equals to 0, its original power y, that was equals to 50. देखो यहाँ पर t is equals to 0 पुट करोगे यहाँ पर, so e raised to power क्या हो जाएगा? 0. e raised to power 0 is 1. So y is equals to 50. So the original power or initial power was 50 watts. Now, how much time is required? Now t is equals to question mark when its power is half. Half means now it has become 25. So just to put this condition here. This condition means in place of y, put 25. That is equals to 50 e raised to power minus 0.004 t. Further, 25 upon 50 is equals to e raised to power minus 0.004 t. So it will be like 1 upon 2 is equals to e raised to power minus 0.004 t. Correct? Now take log both the side. So log half is equals to log e raised to power minus 0.004 t. So ये वाली टर्म सामने आ जाएगी, एंड log half is equals to minus 0.004 t into log e की वैल्यू 1 हो जाएगी. So t is equals to, अच्छा इसको भी ऐसा लिख देते ना, log half को क्या लिख सकते हैं? माइनस log 2. माइनस log 2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.004 t. समझ में आ रहा है ये चीज? 2 की पावर माइनस 1, वो भी चलेगा नहीं ना? अगर ऐसा करते हो, देखो इधर, अगर log a माइनस log b लगाते हो तो क्या होगा? log 1 माइनस log 2, ऐसा ही होगा. log 1 तो 0 होता है, सो तब भी माइनस log 2 आएगा, या वो पावर ऊपर ले जाकर करो तब भी वही आएगा. ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, एंड यू विल गेट t इज इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाय 0.004. दैट्स इट. जो भी इसको कैलकुलेट कर लेना. ये देखो, ये वाली जो टर्म है ये सामने आ जाती है पावर में जो है, इनटू इनटू क्या बन गया? log e. और log e की वैल्यू क्या होती है? 1. समझ में आई ये चीज? और कुछ डाउट? नैना, शैवी, कुछ डाउट तो पूछ लो. So this equation we got p is equals to p naught 1. Like what we have to do with that? This part, Yes, sir.
No, not required actually. If you directly compare with the if you directly write this equation and compare, then also it is correct. Okay. Okay, ये हटा दो पूरा में. Now next question number 17. Now read question number 17. Use the exponential growth model. Now it is growth model. So whenever there is a growth model, so the function will be like this: log p upon p naught is equals to plus kt. We will take plus kt, correct? Now the exponential growth model is like this. It further it is like show that the time it takes for a population to double from a to 2a is given by t is equals to this. Means the population, let the initial population they have considered is a. Now the final population p is equals to 2a. Then the time required will be what, or whatever they have to prove. Clear? ये proof करना है. So what we will do, we will just put this value in this equation. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, log p के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय p नॉट के प्लेस पे क्या आ जाएगा a, दैट इज इक्वल्स टू kt. करेक्ट? a और a कैंसल आउट हो जाएगा. सो log 2 इज इक्वल्स टू kt. करेक्ट? सो t इज इक्वल्स टू log 2 अपॉन k. दैट्स इट, खत्म हो गया. यही प्रूफ करने बोल रहा था ना. क्लियर? सर एक मिनट. हाँ. ये वाली इक्वेशन कैसे आ रही है तो हमने कई बार और डिस्कस कर लिया, तो इसलिए उस पर मैं नहीं जा रहा हूं. ठीक है, नैना हो गया? यस सर. Okay. Now let's move to the next question, question number 18. Question number 18. So 18th question is, it is given that the rate at which some bacteria multiply is proportional to the instantaneous number present. If the original number of bacteria doubles in 2 hours, how many hours will it take? Will it be 5 times? So again, it will be a growth model. So we will consider our equation directly like this: log p upon p naught is equals to kt. Correct? यहाँ तक clear है? Okay. So what is given? It doubles in 2 hours. It doubles in 2 hours means when t is equals to 2, p is equals to 2p naught. Correct? So apply this condition over here. So it will be like log 2p naught divided by p naught is equals to 2k. Correct? So p naught get cancelled and you will get log 2 upon 2 is equals to k. So this will be the value of k. अब इस k की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो. So equation will be like log p upon p naught is equals to log 2 divided by 2 into t. Correct? Yeah, the clear? Now in how many times it will become 5 times? So you have to determine t when it is 5 times, means p is equals to 5 times p naught. Correct? So just put these values here. So it will be like log 5p naught divided by p naught is equals to log 2 upon 2t. Correct? So p naught gets cancelled and you will get log 5 is equals to log 2 divided by 2 into t. So t will be equal to 2 log 5 divided by log 2. Further put the values of log 5 and log 2. That's it. That will be your final answer. Correct? चेक कर लो, कोई डाउट है क्या? आंसर इसका पॉइंट में यही छोड़ दिया है. ओके. Any other doubt from this question 18?
No, sir. Okay. Now let's move to the next and last question. Yes, Shavi. No, sir, understood. Okay. Question number 19. Now the question number 19 is, assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area. If its radius originally is 3 mm and 1 hour later has been reduced to 2 mm, find the expression for the radius of the rain drop at any time. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में हमको ये चीज समझ में आ रही है कि डीके मॉडल है, लेकिन वो कैसे अप्लाई होगा वो इतना इजीली अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इवेपोरेशन हो रहा है रेन ड्रॉप का, एंड दैट ड्रॉप इज इन स्फेरिकल शेप. So when evaporation happens, it means its volume is reducing. And according to question, that reduction in volume is proportional to the surface area. Okay. So that volume reduction is proportional to surface area, not volume itself. समझ में आ रहा है ये चीज. सो अभी तक जितने भी डिकेड मॉडल या ग्रोथ मॉडल लिए थे, जैसे पॉपुलेशन था, सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ. सो जो हम इक्वेशन डिराइव करते थे उन सब में हम क्या लेते थे, डीपी बाय डी इज प्रोपोर्शनल टू पी, इस तरह से स्टार्ट करते थे वो डिकेड और ग्रोथ मॉडल. बट यहां पर हम नया स्टार्ट करना पड़ेगा. देखो यहां पर क्या होगा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, that is what rate of change of evaporation, correct? So dv by dt is proportional to its surface area. So surface area, let us consider it as a, correct? ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में, इसको पूरा स्टार्ट से करना पड़ेगा डिराइव, वैसे नहीं चलेगा. सर सो वी क्या dv by dt, हाँ वी क्या है? क्या बोल रहे हो? सर वी क्या इंडिकेट अच्छा, कर रहा है? v क्या है? ओके, v इज एक्चुअली वॉल्यूम of spherical drop, spherical raindrop, and A is surface area of spherical raindrop. ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्फेरिकल रेनड्रॉप है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम means evaporation rate is proportional to its surface area. That's why हमने ऐसा लिया. नैना क्लियर ना? हाँ. So, but So volume they have not written. No? They have directly written that rain drop evaporates. yes, so they have mentioned that rate of evaporation is proportional to area, na? Evaporation. Look, what is written? Assume that spherical raindrop evaporates at a rate. It means rate of evaporation is proportional to area. Evaporation means reduction in that volume. That's what evaporation means. So that's why we have taken dV by dt, correct? That is equals to KA. यहां तक क्लियर सबको? अब यहां पर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला. ठीक है, तो याद नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया का फॉर्मूला होता है 4 πr². ये दोनों चीजें यहां पर पुट करेंगे. सो वी विल गेट dv बाय dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू k इंटू 4 πr². एक चीज मैंने गलत कर दी यहां पर, मैं बता रहा हूं क्या. सुनो, यहां पर जो है ना माइनस भी आएगा. क्यों माइनस आएगा? बिकॉज डिक्रीजिंग वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. ओके, बिकॉज इवेपोरेशन इज हैपनिंग, तो इसलिए यहां पर माइनस भी अप्लाई करना है. ओके, फर्दर आपको देखो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है. फाइंड द रेडियस of raindrop at any time. So you have to determine R. At any time means in terms of time. In terms of time t.
So you have to find equation of R and T. This is what you have to find. Correct? So further we will differentiate this equation. So 4 by 3 pi we can take outside the integral. हाँ, अभी पहले तो इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे ना v को, फिर बाद में वो dt वाली टर्म और dv वाली टर्म आएगी तब इंटीग्रेट करेंगे ना, dr वाली टर्म आएगी। ये स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैं हमेशा यहां से स्टार्ट करता था, याद करना, जब इस तरह के एक्सप्रेशन आते थे। ओके, फर्दर 4 बाय 3 पाई आउटसाइड हो जाएगा। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। क्लियर? चेन रूल से यहां पर क्या हो जाएगा? -4 पाई आर स्क्वायर इंटू के। क्लियर यहां तक का स्टेप? अब देखो कुछ टर्म्स कट जाएंगे, जैसे 4 पाई और 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो डी आर बाई डी टी यू विल गेट दैट इज इक्वल्स टू -k। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेट करेंगे। हाँ बोलो नैना, क्या डाउट है? सर यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट नहीं करेंगे? नहीं, अभी अभी पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट आता है ना, इंटीग्रेट करते हैं +c इनिशियल कंडीशंस, तब हम उसमें अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक ओके है? सर। ओके, सो वेरिएबल सेपरेबल किया, अब इंटीग्रेट करते दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन यहां भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहां भी आ जाएगा। सो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू -kt + c। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? सो ये आ गया रेडियस इन टर्म्स ऑफ टाइम, r इज इक्वल्स टू -kt + c। करेक्ट? अब कंडीशन अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। तो देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली 3 mm, सो ओरिजिनली इसका रेडियस कितना था? 3 mm। इट मींस व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 r इज इक्वल्स टू 3 mm। करेक्ट? ये समझ में आया? सो पुट दिस वैल्यू हियर। सो r के प्लेस पे 3 आ जाएगा, -k, t के प्लेस पे 0 आ जाएगा, +c। इट मींस यू विल गेट c इज इक्वल्स टू 3, और ये वैल्यू वापस यहां पर रखी जाएगी। सो r इज इक्वल्स टू -kt + 3, ये होगी एक्सप्रेशन। क्लियर? अभी एक और इनिशियल कंडीशन गिवन है k निकालने के लिए। तो जो सेकंड इनिशियल कंडीशन गिवन है, देखो वो क्या है? इफ इट्स रेडियस and 1 hour later it has reduced to 2 mm। 1 hour later मतलब when t is equals to 1 hour लिखा ना, हाँ, when t is equals to 1 it reduces to 2 mm, मतलब r is equals to क्या हो जाएगा? 2। सो r के प्लेस पे 2, t के प्लेस पे 1, और इस c की वैल्यू तो 3 थी, तो जिससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू 1 आएगी, आई थिंक, देख लेना, 1 आएगी ना। Yes, और sir. k की वैल्यू को 1 यहां पर रखोगे, सो यू विल गेट r इज इक्वल्स टू -t + 3। दैट्स इट। तो ये मिल गया आपको r इन टर्म्स ऑफ t। ओके, यस सर। सो दैट्स इट। यहीं तक आप लोगों को करना था। ये इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको देख लेना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर आर, the first one is order and degree for 1 marks, then the second one is variable separable method for solution of differential equation. I think that is exercise, just a second na, hello, हाँ जी जी बोलिए। अच्छा, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करूंगी मैम, एक, हाँ मैं कॉल करता हूँ अभी। मैं एक दो बार और कॉल किया था आपके घर में, लेकिन वही उठाता था, इस वजह से ना बात नहीं हो पाई आप लोगों से। मैं अभी कॉल करता हूँ आपको। हाँ हाँ जी, ओके। हाँ, so exercise 8.4 I think it is most important exercise, so उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना। and second one is this one, application of differential equation। ठीक है? ओके, so next class में कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर